जो शख्स आपको खोना नहीं चाहता, मोहब्बत के इक़्तिबासात, ताल्लुकात के इक़्तिबासात। अगर आप किसी इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी उस शख्स के जहन में मौजूद हैं। अगर किसी इंसान को प्यार और फिक्र करने वाला लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वो इंसान अपने साबका महबूब और रिश्ते को भूल जाता है। जो शख्स आपको सबसे ज़्यादा खुश करता है वही शख्स आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने का बाइस भी बनता है। अगर तुम्हारा ज़हनी सुकून कोई शख्स है तो तुम लाइलाज हो। मर्द औरतों की निस्बत ज़्यादा धोखा देते हैं, धोखेबाज होते हैं। इन तीन हालतों में इंसान बदतमीज़ी करता है: जब उसे कोई अपना नज़रअंदाज करे, जब कोई इंसान भूखा हो, जब कोई इंसान तन्हाई का शिकार हो। अगर कोई लंबे अरसे तक दुखी या उदास रहता है तो वो खुश रहना भूल जाता है। जो लड़कियां घरों में रहती हैं उनके इश्क से डरें, क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती। वो जिसे चाहती हैं बेइंतहा चाहती हैं, क्योंकि वही उनकी दुनिया होती है। रात को सोने से पहले आपका दिमाग जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहा होता है वही शख्स या तो आपके गम का सबब होता है या खुशी का। आप किसी ऐसे शख्स से नफ़रत नहीं कर सकते जिससे आपने कभी मोहब्बत की हो। सिर्फ नई मोहब्बत ही उसकी जगह ले सकती है। टूटे हुए दिल को ठीक करने के लिए आपकी नई मोहब्बत माजी की मोहब्बत से शदीद होनी चाहिए। आपका दिल कभी भी माजी के लिए धड़कना बंद नहीं करेगा, लेकिन ये धड़कना उस वक्त कम होगा जब आप अपने दर्द को महसूस करना बंद कर देंगे। जो लोग जितनी ज़्यादा शिद्दत से प्यार या फिक्र करते हैं उतनी ही शिद्दत से नफ़रत या नज़रअंदाज भी करते हैं। अगर कोई शख्स आपको फुर्सत में याद करता है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आप तन्हा ज़रूर हो सकते हैं, फजूल नहीं। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो लोग जितनी ज़्यादा शिद्दत से प्यार या फिक्र करते हैं उतनी ही शिद्दत से नफ़रत या नज़रअंदाज भी करते हैं। जो शख्स आपको खोना नहीं चाहता उसमें ये तीन निशानियां ज़रूर होती हैं। पहली निशानी, वो अक्सर अपनी रूटीन को आपकी खातिर डिस्टर्ब करके आपके लिए वक्त निकालेगा। दूसरी निशानी, वो हमेशा आप और आपसे जुड़े रिश्तों का एहतराम करता है और उन्हें इज्जत देता है। आपसे किए गए वादे और यादें उसे याद रहती हैं।
तीसरी निशानी, वो अक्सर बहस के दौरान नाराज़गी का आंसर देख ले तो खुद ही हार मान लेता है। वो जब भी मुस्तकबिल के किसी प्लान का जिक्र करता है तो आप भी उसमें मौजूद ज़रूर होते हैं।